SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you are happy and healthy at your home. This is your mentor Nisha Gola, and today with me we will start our chapter number 11, and the name of the chapter is measurements. So let's start our chapter here. So here we have a revision exercise on the basis of our previous learning. Okay, so now we have exercise let's revise. Okay, here we learn about our previous knowledge and check it here. First question is measure the height of these family in terms of block and write it in the box. So यहाँ पर कुछ फैमिली मेंबर्स दिए हुए हैं और उनके साइड में कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं. सो उनके अकॉर्डिंग हमें उनकी हाइट मेजर करके लिखनी है कि कितने ब्लॉक्स में आएगी. सो here we can see here 1 2 3 up to 10. Okay, so his height will be equals to 10 blocks. Okay, and this one is her height is equals to 9, so height is equals to 9 blocks. Then we have a boy, his height is equals to 7 blocks, so here we can write 7 blocks. In this girl, she has the height up to 8 blocks, so here we write height equals to 8 blocks. So in this manner we measure the height of these persons और दिस फैमिली अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक. ठीक है, हमने यहाँ पे ब्लॉक के अकॉर्डिंग मेजर किया है. नाउ वी विल लर्न मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब हम देखेंगे लेंथ को अगर हमें मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे. ओके, सो हेयर द बॉडी मेजर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दीज देयरफॉर गिव डिफरेंट रिजल्ट्स. कि जब हम ऐसे अपने पाम से ऐसे हाथ से नाप रहे हैं तो क्या होगा, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है. किसी का हाथ छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी मेजर जो होगा वो भी अलग अलग आएगा. उसके लिए वी नीड अ कॉमन एंड स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट. इट इज़ अ मीटर स्टिक फॉर लेंथ. तो इसीलिए कि हमें बिल्कुल कॉमन और स्टैंडर्ड यूनिट पता चल सके, क्योंकि हेयर वी कैन सी इसके पाम के हिसाब से 5th है और यहाँ पर ये 4 आ रहा है. ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमें जब स्टैंडर्ड यूनिट निकालनी है तो उसके लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं. मीटर स्टिक, दैट इज़ योर स्केल और रूलर यू कैन से. ओके, यू हैव स्केल लाइक दिस, सबके पास होगा स्केल. सो इन सेंटीमीटर, अ सेंटीमीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है सेंटीमीटर. ओके, अ सेंटीमीटर इज यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ. सेंटीमीटर का हम यूज़ करते हैं छोटी लेंथ को नापने के लिए, जैसे ये 0 to 1 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 1 सेंटीमीटर. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेंटीमीटर्स. सो हेयर वी मेजर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस. तो यहाँ पर हम शॉर्ट लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं. वी कैन मेजर शॉर्ट लेंथ यूजिंग अ स्केल. और हमें अगर शॉर्ट लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्केल का यूज कर सकते हैं. सो हेयर वी लर्न हाउ टू मेजर फ्रॉम स्केल. ओके, सो स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द मार्क 0 ऑफ द स्केल. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इज cm. तो हम जब भी मेजर कर रहे हैं लेंथ को तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0 जो लिखा हुआ है वहाँ से. ठीक है, और सेंटीमीटर को पूरा स्पेलिंग ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में हम cm लिखते हैं स्मॉल लेटर्स के थ्रू. ओके, जस्ट लाइक दैट. सो हेयर 0 to 1 वी हैव 1 सेंटीमीटर. वी कैन राइट इट एज ए 1 सेंटीमीटर और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 cm. ओके, दैट इज सेंटीमीटर. हेयर फ्रॉम 1 to 10. हेयर सो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट एज 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मीटर. अब मीटर क्या होता है, अ मीटर इज अनदर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर भी क्या होती है, लेंथ की एक और स्टैंडर्ड यूनिट होती है.
इसमें जैसे हमने सेंटीमीटर की यूनिट यूज़ की किस लिए, स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए, मीटर में उससे बड़ी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर की यूनिट का. ओके, इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फिंगर विड्थ, एंड if we do like this, so it is equals to 1 meter. So in centimeter we can't measure these, that is very long, इसीलिए हम किस में, मीटर में करेंगे. So here the short form of meter is m. जैसे हम सेंटीमीटर को cm लिखते हैं वैसे ही मीटर को m लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में. Now here we have मीटर का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. सो अ मीटर इज़ यूज टू मेज़र लॉन्ग लेंथ्स, लंबी लंबी लेंथ को मेज़र करने के लिए, जैसे लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड. ओके, आपका जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है तो वो आप अपने रूलर से मेज़र नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे, मीटर. यस. अ कबर्ड, अ बस, सो वी विल यूज़ फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स मीटर यूनिट. ओके, सो वी कैन मेज़र लॉन्ग लेंथ्स यूजिंग अ मीटर रोड. अगर हमें लंबी लंबी लॉन्ग लेंथ को मेज़र करना है तो उसके लिए हम मीटर रोड का यूज़ करते हैं. ओके, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर, और उससे भी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होगा, जैसे आप स्कूल से घर तक जा रहे हो, घर आपके हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको आप किस में मेज़र करोगे, किलोमीटर्स में. ओके, सो लाइक द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस. ओके, जैसे दिल्ली टू आगरा, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम मीटर में ना मेज़र करके किलोमीटर में करेंगे क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंस होगी. ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 11.1. लेट्स सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच. हमें लेंथ बतानी है. हमें यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं स्केल के अकॉर्डिंग, इस पे मार्क की हुई हैं लाइंस, एंड वी हैव टू राइट हियर जस्ट लाइक दैट. फर्स्ट वी हैव पेंट ब्रश. सो पेंट ब्रश इज लाइंग ऑन द 13 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑन द स्केल. स्केल पे हम देखेंगे तो वो कहाँ पर आ रही है, 13 सेंटीमीटर. सो पेंट ब्रश की लेंथ हो गई 13 सेंटीमीटर. ओके, सो in this manner you have to check the lengths and write here. Okay, ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे और इसमें लिखेंगे. Next है tick the correct box. Which standard unit will you use to measure? अब here we have some objects और हमें बताना है उसके लिए हम मीटर की यूनिट यूज़ करेंगे या सेंटीमीटर की, और जो यूज़ करेंगे उसमें हमें टिक लगाना है. सो द हाइट ऑफ अ ट्री. ओके, अब ट्री की लेंथ हम सेंटीमीटर में तो मेजर कर नहीं सकते, तो हम किस में करेंगे, मीटर. सो हेयर वी टिक. ओके, एंड हेयर इन रो. ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू चेक द लेंथ्स एंड देन यू विल राइट हेयर इन मीटर और सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3, जॉइन देम विद द करेक्ट बॉक्स. अब यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ बॉक्स और हमें उन्हें क्या है, ज्वाइन करना है. मोर देन अ मीटर, पेंसिल तो मीटर से लंबी नहीं होगी, और इस टॉय की भी लेंथ मीटर से लंबी नहीं होगी. किसकी होगी, बस एंड हाउस. सो वी विल मैच इट फ्रॉम इट. ओके, एंड देन लेस देन अ मीटर, मीटर से कम होगी, सो पेंसिल एंड अ टॉय. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टिक टेस्ट. ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा है कि उसकी लेंथ अबाउट 40 सेंटीमीटर होगी या 40 मीटर, अलग अलग लेंथ्स वी हैव. तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कितनी हो सकती है. सो हेयर वी हैव बैट. वी नो दैट बैट्स लेंथ इज जस्ट ओनली इतनी. ओके, सो दैट विल बी नॉट इन मीटर, इन सेंटीमीटर. सो वी टिक हेयर. ठीक है, बैट की लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में. ऐसे क्रेयॉन की कितनी होगी, मीटर में तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सेंटीमीटर. ओके, just like that, here we also have some objects and you have to take the correct measurement. Now we have measurement of weight. How do we measure weight?
So in the previous class, we have learned to use a balance to find out which object is heavy and which object is light. कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि हमने उसमें कंपेयर करना सीखा था कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो भारी है, हैवी है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है वो लाइट है, हल्का। ठीक है, just like in this picture you can see here is dog that is heavy than a rat. Okay, so here we have exercise 11.2. let's do it. First question we have, tick heavier object and wrong lighter object. so जो heavy object है उस पे टिक करना है और जो lighter object है उस पे wrong करना है. So here we can see, here we have apple and watermelon. As we know, watermelon is heavier than apple, so here we tick out and on apple we cross out. ठीक है, apple क्या है, light object है, so here we cross out, and watermelon क्या है, heavy object है, so here we tick. Just like that you observe all the picture and then you will do it. Now we will learn measurement of weight. Okay, weight को हम mass भी बोलते हैं. So we had earlier used crayons to find the weight of objects. Okay, so हमने पहले पढ़ा था कि crayons का use करके हम क्या है, weight निकाल रहे थे objects का. But the crayons may not be of the same length and so the weight would be different from each time we use the balance. तो अगर हमें balance बनाना है, अगर crayons हमें पता है crayons भी अलग अलग size के आते हैं, तो उससे हम एग्जैक्ट यूनिट नहीं निकाल सकते. इसीलिए वेट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, टू गेट द सेम वेट एवरी टाइम ऑन मेजरिंग ऑब्जेक्ट वी यूज फिक्स्ड मेजर. तो हम उसके लिए फिक्स मेजर यूज करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट. और वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, ग्राम एंड किलोग्राम. ओके, टू वेट ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड आउट हैवी दे आर. ओके, और जो यूनिट होती है ग्राम और किलोग्राम, ये हमें हेल्प करती है कि हम बता सके कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हैवी है. ठीक है, सो फर्स्ट वी नो अबाउट ग्राम. सो अ ग्राम इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम. अ ग्राम इज यूज टू मेजर द लाइट वेट. जो ग्राम हम यूज करेंगे यूनिट, वो किस लिए, लाइट वेट जो होगा, जो हल्का होगा थोड़ा, उसके लिए हम ग्राम यूज करते हैं यूनिट. For example, here we have some pictures of 500 gram, 200 gram, 100 gram and 50 gram. Okay, and the short form of gram is G. Okay, अगर हमें ग्राम को लिखना है तो हम उसको डिनोट करेंगे G से, small letter से. And we can measure the weight of these fruits in gram. और जो ये fruits रखे हैं इनको हम grams में measure कर सकते हैं. Here we have 2 bananas. So the banana weight is 250 gram. Here we have pear. So the pear weight 50 gram. So here we have apple and the apple weight is 100 gram. Okay. Now we have kilograms. So what is kilogram? A kilogram is another standard unit of weight. Weight की एक और standard unit होती है किलोग्राम, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, मेजर हैवियर वेट्स. अगर हमें हैवी वेट्स को मेजर करना है तो हम किलोग्राम का यूज करेंगे. वी कैन मेजर द वेट ऑफ दीज फ्रूट्स इन किलोग्राम्स. और ये जो फ्रूट्स दिए हुए हैं इनको हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी हैव पाइनएप्पल. सो द हियर weight of pineapple is 1 kg, means 1 kilogram. Here we have papaya. The papaya weight more than 1 kg. 1 kg से ज़्यादा है. Here the watermelon weighs more than 3 kg. Watermelon बहुत बड़ा होता है, हमें पता है, तो उसका weight यहाँ पर क्या है, 3 kg से भी ज़्यादा है. Okay, in this manner we can find out weights also. अगर हमें जो lighter things हैं उनका वेट मेजर करना है तो हम ग्राम यूनिट का यूज़ करेंगे, और अगर हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स का वेट करना है तो हम किलोग्राम यूनिट का वेट करेंगे. ओके, और ग्राम के लिए हम स्मॉल लेटर जी का यूज़ करते हैं, और किलोग्राम के लिए हम यूज़ करेंगे, ग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर जी, एंड किलोग्राम के लिए के जी.
Okay, now we are moving to next one. So now we have exercise 11.3. Let's do it. First question is write the weights. So here some weight are given here and we have to see the weights and write in the boxes. जो यहाँ पर है उसी को ही हमें देख के लिखना है. So we have here two weights, 100 gram and 50 gram. That will be equals to 150 gram. ओके इसी तरीके से आपको जितने भी वेट्स दिए हुए हैं उनको मेजर करके उनको ऐड करके यहाँ पर लिखना है. नाउ वी विल लर्न अबाउट मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. अब हम कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मेजर कर सकते हैं. सो अमाउंट ऑफ लिक्विड अ वेसल कैन होल्ड इज कॉल्ड कैपेसिटी. तो कोई एक बर्तन है और उसके अंदर कितना वाटर या फिर जरूरी नहीं है वाटर, कोई भी लिक्विड कितना वो होल्ड कर सकता है उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी. एज अर्लियर यू कैन मेजर द कैपेसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग कप्स, ग्लासेस, बोतल एटसेट्रा. कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि आप जो लिक्विड है या फिर कैपेसिटी ऑफ लिक्विड है वो कैसे मेजर कर सकते हैं. आपने मेजर किया होगा अलग अलग कप्स, ग्लासेस, बोटल्स के थ्रू. ओके सो बट इफ द ग्लासेस यूज्ड बाय टू पीपल आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, द मेजर ऑफ कैपेसिटी दैट दे फाइंड विल ऑल्सो बी डिफरेंट. अब आपको पता है ग्लास, कप सबका साइज अलग अलग होता है. सो 2 पर्सन है उसको मेजर कर रहे हैं और उनके पास अलग अलग साइज का कप है या अलग अलग साइज के ग्लासेस है, तो उनका जो मेजर आएगा, जो कैपेसिटी आएगा वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. इसीलिए टू मेजर कैपेसिटी करेक्टली, कि करेक्ट हम मेजर कर सकें एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड यूनिट में, उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं, दैट इज मिलीलीटर. ओके और मिलीलीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ml स्मॉल लेटर से. सो अ मिलीलीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी. कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है क्या, मिलीलीटर. ओके मिलीलीटर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड. अगर हमें स्मॉल क्वांटिटीज लिक्विड की मेजर करनी है कि थोड़ा सा पानी है, जस्ट लाइक हियर इन स्पून वी हैव समथिंग लिक्विड, सो वी विल मेजर इट इन मिलीलीटर. ठीक है, जैसे हमें अगर एक चम्मच में, एक स्पून में हम हनी डालते हैं तो वो किसने में मेजर होगा, उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, तो वी विल मेजर इट इन मिलीलीटर. ओके नाउ वी हैव लीटर. लीटर भी स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, कैपेसिटी की. लार्जर कैपेसिटी आर मेजर इन लीटर्स. और जो लार्जर कैपेसिटी होगी, ठीक है, जो कैपेसिटी ज़्यादा होगी उनके लिए हम लीटर यूनिट का यूज़ करते हैं. और लीटर को हम स्मॉल लेटर एल से एंड लीटर को हम दिखाते हैं स्मॉल लेटर एल से. ओके सो हियर वी हैव अ पैकेट ऑफ मिल्क. सो we can write here packet of milk is 1 liter of capacity. इसके अंदर जो मिल्क है वो उसकी कैपेसिटी कितनी है इस पैकेट की, 1 लीटर. here we have a bucket. so bucket में water है. a bucket of water is about 8 liter. तो इसके अंदर जो water है वो कितना है, लगभग 8 लीटर के आसपास है. ठीक है, so here we have exercise 11.4. let's do it. Question number 1. Take the correct box. Which standard unit will you use the measure of capacity? As we know, अगर हमें smaller unit और कम कैपेसिटी यूज़ करनी है, मेज़र करनी है, तो उसके लिए हम मिलीलीटर यूज़ करेंगे. और ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो उसके लिए हम लीटर यूज़ करेंगे. सो here we have स्पून. आपको पता है स्पून में थोड़ा ही लिक्विड आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिलीलीटर. सो here we tick. ओके हेयर वी हैव बाथटब. बाथटब के लिए हमें मिलीलीटर तो होगा नहीं यूज क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी आता है, सो वी विल टेक इन लीटर. ओके इसी तरह से आपको सारे टिक करने हैं. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. 2 जग्स ऑफ वाटर टुगेदर कंटेन 1 लीटर. अब 2 जग्स हैं, 2 जग हैं, उन दोनों को मिला के जो वाटर होगा उसमें 1 लीटर वाटर आता है. Okay, so write the capacity of each vessel as per the jugs of water. So here we have a pot and here we have some jugs. और हमें बताया है कि जो अगर हम 2 jugs को मिला दें तो उनकी कैपेसिटी होती है 1 लीटर. और इस पोट के अंदर जितने जग दिए हैं उतना
पानी आ सकता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ये 2 हो गए, ये भी 1 लीटर और बाकी के ये 2 बचे, ये भी 1 लीटर। सो 1 and 1 2 2 1 3। तो पोर्ट की कैपेसिटी कितनी हो गई, 3 लीटर्स। इसी की तरह आपको इस टब का भी लिखना है। ओके, and now we have a bucket and a bottle. So according to the jug, you have to write here the capacity of jug and a bottle. Okay. So students, here we have fun activity that you will do in your classroom with your class teacher. Okay. I will meet you in the next class. Till then, take care. Goodbye.